वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिडक्टिव मेथड बाय अरिस्टोटल पर। इसे हम लोग सिलोजिज्म भी बोलते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंडक्टिव मेथड बाय फ्रांसिस बैकन पर। तो सबसे पहले हम लोग अरिस्टोटल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अरिस्टोटल एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र थे और पॉलीमैथ भी थे, और इनकी जो राइटिंग्स हैं वो कवर करती हैं वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल साइंसेज हो गई, फ़िलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स। और अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, और वो फेमस है इस वजह से कि उन्होंने जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज के बाद दी थी, उसे उन्होंने रिजेक्ट किया था अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू। और इनकी फ़ेमस बुक्स में जो पहली बुक है वो है निकोमेचियन एथिक्स, जो उन्होंने एथिक्स पे लिखी। इस पे हम लोग बात भी करेंगे जब ये टॉपिक आएगा, क्योंकि ये भी सीएसएस फ़िलासफ़ी का हिस्सा है। और दूसरी बुक है इनकी मेटाफिज़िक्स। अब हम लोग देखते हैं डिडक्टिव मेथड बाय अरिस्टोटल को, जिसे हम लोग सिलोजिज्म भी बोलते हैं। तो अरिस्टोटल अपनी डिडक्टिव मेथड में जो है वो क्या यूज़ करते हैं, डिडक्टिव रीज़निंग को यूज़ करते हैं। और पीछे हमने जब इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने देखा था कि डिडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, जिसमें हम लोग कुछ जनरल स्टेटमेंट्स लेते हैं और उन जनरल स्टेटमेंट्स की बेस पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो अरिस्टोटल भी बेसिकली अपने सिलोजिज्म में डिडक्टिव रीज़निंग को यूज़ करते हैं। और इस डिडक्टिव रीज़निंग में वो क्या करते हैं, वो 3 सक्सेसिव असर्शंस बनाते हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो प्रीमिसेस होती हैं, और जो एंड वाली स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, कंक्लूजन होती है। और प्रीमिस कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जनरली हम लोग चीज़ों के बारे में बना सकते हैं, और वो जो है वो फॉल्स भी प्रूव की जा सकती हैं। इसके बाद हम लोग डिडक्टिव मेथड बाय अरिस्टोटल की जो है वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज़, देयरफॉर ऑल एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज़। कि तमाम जो सेब हैं वो फ्रूट्स होते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रीज़ पे ग्रो करते हैं। इस वजह से जो तमाम के तमाम एप्पल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं ट्रीज़ पर। तो ये एग्ज़ाम्पल होगी जिसमें 2 पहली जो है वो प्रीमिसेस हैं, और एंड वाली क्या है, कंक्लूजन है। और इसके एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, अली इज़ अ मैन, देयरफॉर अली इज़ मॉर्टल। कि अगर तमाम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तमाम जो मैन हैं वो मॉर्टल हैं, तो अली भी एक मैन है, इस वजह से अली भी मॉर्टल है। तो जनरल स्टेटमेंट से हमने क्या ड्रा की, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्रा किया। अब हम लोग जी पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑन अरिस्टोटल सिलोजिज्म। तो अरिस्टोटल का जो मेथड है उसको क्रिटिसाइज़ जो है वो करते हैं फ्रांसिस बेकन। और फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि अगर एक जो जनरल स्टेटमेंट है या फिर एक प्रीमिस है, अगर वो रॉन्ग है तो वो कंक्लूजन को भी रॉन्ग कर देती है। तो इसलिए जो डिडक्टिव मेथड है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का एक बेस्ट मेथड नहीं है। इसमें वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, किवी इज़ अ बर्ड, देयरफॉर किवी कैन आल्सो फ्लाई। तो यहाँ पे क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट तो हमने बना ली कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, और फिर उसके बाद जो है वो हमने बोला कि किवी इज़ अ बर्ड, तो किवी भी जो है वो फ्लाई कर सकती है, जो कि एक सही स्टेटमेंट नहीं है। किवी एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो फ्रांसिस बेकन है वो अरिस्टोटल को रॉन्ग प्रूव करते हैं कि एक रॉन्ग जो प्रीमिस है वो रॉन्ग कंक्लूजन की तरफ लेके जाती है। इसके बाद ही हम लोग एंड पे एक कोट देखते हैं, यू विल नेवर डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट करेज, इट इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द माइंड नेक्स्ट टू ऑनर। और ये अरिस्टोटल का कोट है। ये इस तरह के जो कोट्स होते हैं डिफरेंट फ़िलासफ़र्स के, जब आप उनकी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं और उनके मतलब क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप इस तरह के कोट्स इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, और अगर वो टॉपिक से रेलेवेंट हैं तो आप टॉपिक के अंदर भी जो है वो उन्हें लिख सकते हैं।
इससे क्या होता है कि आपका जो इम्प्रेशन है एग्ज़ामिनर पे वो अच्छा पड़ता है। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें अहम हैं, एक आप जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी फ़िलोसोफ़र के बारे में, कि मतलब वो कौन सी सदी का फ़िलोसोफ़र है और जो है वो कहाँ से उसका ताल्लुक़ था, ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। और फिर आप एक दो बुक्स का रेफ़रेंस दे दें, उनके नाम लिख दें, और फिर आप लोग जो है वो एक दो कोटेशंस जो है वो उस फ़िलोसोफ़र की लिख दें। तो इससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आते हैं क्वेश्चन में। तो आज के लेक्चर में हमने देखा डिडक्टिव मेथड बाय अरिस्टोटल, और इससे अगली वीडियो में जो है वो हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।